जय हिंद साथियों। सबसे महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन को लाया गया है। इनको देखिए और सही से मॉक टेस्ट लगाइए। देखिए कि 20 में से आपका कितना सही होता है। एग्ज़ाम डेट आपका आ गया मद्य निषेध का 14 मई में है। ठीक है, अभी से आप लग जाइए एग्ज़ाम में। आपको नोटिफिकेशन आगे स्क्रीन पे दिखता होगा। 679 पोस्ट का आपको दिया गया 14/5/2023 को प्रथम पाली में है, रविवार को है। ठीक है, आप इस चीज़ को देखते हुए ध्यान में रखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। अब इसे आपको लग जाना है। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बिहार पुलिस जीके क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 का है। आपको क्वेश्चन की ओर चलना है। क्वेश्चन में कहता है कि सूर्य के प्रति एक परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह अधिक समय लेता है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है आपको। ठीक है, क्वेश्चन आपको कहता है कि सूर्य के प्रति परिक्रमा जो है करने में कौन सा ग्रह अधिक समय लेता है। आपको देख के जवाब देना पड़ जाएगा। ठीक है, जवाब दीजिए कौन सा इसका आंसर हो जाता है, आपको देखना है। ठीक है, इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। और कौन सा ग्रह हो जाता है, बृहस्पति हो जाता है। सूर्य के प्रति जो है परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है पृथ्वी। ठीक है, सूर्य सबसे बड़ा ग्रह भी तो पृथ्वी ही है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 2 नंबर में। हीराकुंड विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। देखिए 2 नंबर का आंसर क्या हो जाता है। ठीक है, हीराकुंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर आपको। ठीक है, इसको देखिए जवाब दीजिएगा। हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में है, इनको देखिए जवाब दीजिए। ठीक है, सारा क्वेश्चन वीवीआई है। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या हो जाता है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन क्या है, बी हो जाता है, उड़ीसा हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, हम लोग आगे की ओर चलते हैं 3 में। पाकिस्तान और चीन को कौन जोड़ता है। पाकिस्तान और चीन को कौन जोड़ता है, इनको देखिए जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाता है 3 का आंसर। 3 का आंसर देखते हुए ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 3 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाता है, काराकोरम राजपथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, काराकोरम राजपथ हो जाएगा। ठीक है, और आंसर क्या आ जाता है इसका, सी नंबर। सारा को ध्यान में रखिएगा, टिक कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाता है सी। हम लोग चलते हैं 4 नंबर में। भारत में कौन सा स्थान न्यूनतम वर्षा होती है। पूछा जा रहा है भारत में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है। देखिए आपको आंसर क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है। 4 का आंसर को देखिए। 4 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ले में हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ए हो जाएगा, ले। ठीक है, आपको हम लोग चलते हैं आगे की ओर 5 में। टोडा जनजाति के लोग अधिकांश किस पहाड़ियों में पाए जाते हैं। टोडा जो जनजाति होता है किस पहाड़ियों में पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इनको देखिए 5 का आंसर क्या हो जाता है। इसका आंसर हो जाता है, हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी में सबसे अधिक टोडा जनजाति पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है टोडा जनजाति, नीलगिरी पहाड़ी में। ठीक है, आपको एक रिवीजन करा देते हैं। टोडा जनजाति के लोग अधिकांश किस पहाड़ियों में पाए जाते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, 6 में आपसे क्वेश्चन कहता है कि चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है। चंडीगढ़ जो है किस पहाड़ी के नीचे स्थित है, इनको देखिए जवाब दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है, देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है, इसका आंसर 6 का क्या हो जाता है, हम बता देते हैं, शिवालिक पहाड़ी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए शिवालिक पहाड़ी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, बी हो जाता है, शिवालिक पहाड़ी हो जाएगा। साथ में हम लोग चलते हैं, गंगा नदी के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। गंगा नदी जो है किस राज्य होकर नहीं गुजरती है। 7 का आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन को देखिए जवाब दीजिएगा। गंगा नदी जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, क्वेश्चन को देखिए और जवाब दीजिए। आपको ऑप्शन को देखते हुए पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी होता है, हरियाणा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा से नहीं गुजरता है गंगा। ठीक है, गंगा नदी हरियाणा से होकर नहीं गुजरता है। हम लोग चल जाते हैं 8 में। 8 में कहता है कि प्राचीन भारतीय भूगोल का रत्नाकर नाम सूचक है। भारत का प्राचीन भूगोल का रत्नाकर कौन है, इनको देखिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है। ठीक है, 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंद महासागर। ठीक है, क्या हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाता है। 9 में देखिए, 9 का कहता है कि उत्तर काशी किस नदी के तट पर स्थित है। उत्तर काशी किस नदी के तट पर स्थित है, इसको देखिए। 9 का आंसर क्या हो जाता है, 9 का आंसर को देखते हुए जवाब देना है। 9 का ऑप्शन नंबर हो जाए बी, भागीरथी। ऑप्शन नंबर बी हो जाए भागीरथी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भागीरथी हो जाता है।
उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? भागीरथी हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। 10 में कहता है नेवेली किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है? नेवेली जो है किस वस्तु के लिए खानों के लिए प्रसिद्ध है? अब क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है, इसको टिक कीजिएगा, ठीक है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा 10 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है लिग्नाइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी हो जाता है लिग्नाइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है लिग्नाइट, ठीक है। चलिए 11 की ओर हम लोग चलते हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति जो शासन है अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? इसको देखिए, पूछा जा रहा है क्या क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और जवाब दीजिएगा। 11 का आंसर क्या हो जाता है, आपको ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। देखिए आंसर क्या हो जाता है, 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाता है, 3 वर्ष हो जाता है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं 12 नंबर में। 12 में कहता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? इनको देखिए, आपका जवाब देना है। इनमें से उच्च न्यायालय स्थापित जो है, इनमें से कौन सा मैच नहीं करता है? 12 का आंसर को देखिए और जवाब दीजिएगा। 12 का आपको देखते ही पता चल जाएगा ऑप्शन में क्या मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका आंसर 12 का क्या हो जाता है, 12 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, उच्च न्यायालय में, ठीक है। आपसे देखा जा रहा है 13 में। 13 का आंसर को देखिए। 13 में कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार संरक्षण देता है? पूछा जाएगा आपसे कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित करने का अधिकार संरक्षण देता है? इनको देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। चल देखिए, 13 का आंसर क्या हो जाता है, 13 का आंसर हो जाता है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ए। 13 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 इस लोग को क्या देता है, संरक्षण देता है, ठीक है। 14 का आंसर देखिए। 14 में कहता है कि संसद में अधिकारी विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सदस्य होनी चाहिए? पूछा जा रहा है कि संसद में अधिकारी विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? इनको देखिए। 14 का आंसर क्या हो जाता है, 14 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है डी, कुल सदस्य की संख्या 1/10 भाग होता है। ऑप्शन डी हो जाता है इसका आंसर। ऑप्शन क्या हो जाता है, डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाता है, डी हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से देखिए। संसद में अधिकारियों की विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्य की संख्या का भाग 1/10 होता है, ठीक है। हम लोग 15 में चलते हैं। 15 में कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात 15 का आंसर को देखिए। 15 का आंसर क्या हो जाता है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। आंसर और नंबर हो जाएगा ए, एंजील हो जाता है। ऑप्शन क्या जाएगा, ए हो जाएगा, एंजील, ठीक है। ऑप्शन क्या जाएगा, ए हो जाता है, एंजील। देखिए लिखा है आपका 16 नंबर में, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने व्यक्तियों को चुने जा सकता है? इनका देखिए आंसर क्या हो जाता है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है 12 सदस्य को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए चुन सकते हैं, ठीक है। 12 सदस्य को राष्ट्रपति चुन सकते हैं। आगे और 17 में देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है, यह कथन किसने बोला है? इस बात को देखिए और जवाब दीजिएगा। ऑप्शन देखते पता चल जाए आप लोग का, केटी शॉ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, केटी शॉ हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 17 का। 18 में लोग चलते हैं। किस वर्ष भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया है? इनको देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। 18 का आंसर क्या हो जाता है, 18 का आंसर को देखते हुए ध्यान में रखिएगा। 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1976 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1976 हो जाता है। क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, किस वर्ष भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया? 1976 में, ठीक है। अब आपका आगे एक और कहता हूँ 19 में कि संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन होते हैं? संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन है? देखिएगा, आपको जवाब देना है। ऑप्शन देखते पता चल जाएगा। आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर हो जाता है, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। हम लोग आगे की ओर चलते हैं 20 में। लास्ट क्वेश्चन है 20 में, कहता है कि किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है? इनको देखिएगा, आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन को जैसे ही देखेंगे आपको आंसर पता चल जाता है कि दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन क्या सी हो जाता है। प्लीज सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद आप सब।